मगध पे शासन करने वाले मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला जो शासक आता है उसका नाम होता है बिंदुसार। और बिंदुसार का जो कार्यकाल होता है, बिंदुसार का जो कार्यकाल होता है, अब देखिएगा 300 बीसी से 273 बीसी के बीच में उसका कार्यकाल होता है, जो कि बिंदुसार होता है। और बिंदुसार अपने कार्यकाल में ज़्यादा कुछ कार्य किए नहीं थे। उन्होंने देखिएगा तो उन्होंने अमित्रघात की उपाधि, जो यूनानी इतिहासकार है, यूनानी इतिहासकार उन्हें अमित्रघात यानी कि शत्रुओं को संहार करने वाला माना गया उसको, है ना, कि जो बिंदुसार हैं वो शत्रुओं के संहार करने वाले हैं। और या तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, तो अमित्रघात नाम से जानते हैं। जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय से था। इसका जो संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय से था। आजीवक संप्रदाय से था, आजीवक संप्रदाय से बिलोंग करने वाला था। और इसने अपने, याद रखिएगा कि यूनानी जो शासक हैं उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार को बनाए रखा था। कौन? बिंदुसार। उसने क्या किया कि आप देखिएगा कि जो डोमेकस है, या फिर आप देखिएगा जो टॉमलिनी का राजदूत था, टॉमली सेकेंड द्वितीय का जो राजदूत था डोमेकस वो आया था। साथ में आप ये भी देखिएगा कि इसका जो सीरिया के राजा, आप देखिएगा सीरिया के राजा जिसका नाम है अतिशयोक प्रथम के राजदूत। कौन राजदूत? जिसका नाम था डोमेकस। क्या नाम था उसका? डोमेकस आया था। दूसरा, ये आप देखिएगा मिस्र के राजा टॉलमी, मिस्र के राजा जो हैं टॉलमी द्वितीय के राजदूत जिसका नाम है डियोनिसस। ये दोनों लोग आए थे, है ना। तो आप देखिएगा कि अतिशयोक जो था यूनान का राजा था। इसका राजदूत डियोमेकस था। और टॉमली द्वितीय ये मिस्र का राजा था। ये दोनों ही अपने राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं। मैत्री समझ समान चलता है कि मैत्री समझ। लेकिन इसने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। और जिसकी वजह से इसके प्रांतों में सैनिक प्रशासन की शिथिलता आ गई। जिसे आप देखिएगा कि जो तक्षशिला है वहां पे विद्रोह होता है। और तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए जो अशोक था, बिंदुसार का बेटा था, अशोक को भेजा जाता है। इसका मतलब कि जो बिंदुसार का जो साम्राज्य था, कार्यकाल था, उसमें इसने बहुत ज्यादा युद्ध नहीं किए, अपने साम्राज्य बढ़ाया नहीं। लेकिन जो भी इनके पिताजी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य छोड़ गए थे, उनके साम्राज्य में ही ये फंसे रहे। साथ में आप ये देखिएगा बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जो जीते हैं। एक बौद्ध धर्म के अनुसार मानता है कि बौद्ध धर्म लामा तारनाथ, जो बौद्ध भिक्षु थे, लामा तारानाथ के अनुसार ये दो समुद्रों के बीच के देश पर विजय प्राप्त किया था। लेकिन श्रीलंका के इलाके में क्या किया था? विजय प्राप्त किए थे दो देशों के बीच के इलाके में। दूसरी बात ये है कि ये अजय संप्रदाय से बिलोंग करते थे। और इनके बाद, मरने के बाद, इनका जो उत्तराधिकारी है
उत्तराधिकारी है वो अशोक होता है। ऐसा तो आप पढ़िएगा नेक्स्ट क्लास में कि अशोक के बारे में, लेकिन यहाँ जान जाइए कि जो उत्तराधिकारी का जो युद्ध होता है ना, जिसमें किसी पुराण में माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करवाया था राजगद्दी को पाने के लिए, ठीक है।